हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। और आप सबको पता है कि इस समय रक्षा मंत्रालय में बड़ी हरकत देखी गई है, जहां पर एडिशनल सुखोई 30 MKI से लेकर के जो हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की डील है, इसको डिस्कस किया जा रहा है। और इसी बीच हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से एक नई रिपोर्ट सामने आई है। भले ही हमें तेजस प्रोग्राम में कुछ उठापटक देखने को मिली हो, लेकिन अब HAL जो है, ये एडिशनल 97 जेट्स के लिए जो फाइनल ऑर्डर है, इनको लगभग फाइनलाइज करने की तैयारी कर चुकी है। और आप सबको पता है कि ऑलरेडी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है, ये भी मिल चुका है। अब एक लेटेस्ट रिपोर्ट इसको लेकर सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है, इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इवेलुएट किया जा रहा है। और इवेलुएशन के आधार पे जो फाइनल प्राइसिंग है, इसका जो प्रपोजल है, यो इस महीने के अंत तक जो भारत का रक्षा मंत्रालय है, उसको सबमिट कर दिया जाएगा। एक बार जैसे ही प्राइस बिड जो है वो सबमिट हो जाती है, तो उसके बाद जो डिफेंस मिनिस्ट्री है कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन के दौर को शुरू करेगी। और उसके बाद इसी फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले जो आधिकारिक डील है, ये फाइनलाइज होती हमें दिखाई पड़ेगी। तेजस मार्क 1A हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सभी एयरक्राफ्ट जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन से पावर्ड होकर आने वाले हैं। वो बात अलग है कि 28 मार्च जब इसको पहली उड़ान इसकी आयोजित करी गई थी, तो हमें उम्मीद थी कि शायद मई तक जो पहला एयरक्राफ्ट है, ये इंडियन एयरफोर्स के सर्विस में आ जाएगा। लेकिन एन मौके पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो मॉडिफिकेशंस हैं, उनकी डिमांड करी जाती है। लेकिन हमें बड़ा झटका तब लगता है जब इसी महीने जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा इंजन डिलीवरी में असमर्थता दिखाई जाती है, और वो ये कहते हैं कि सितंबर से अक्टूबर तक जो इंजन की डिलीवरी है, उसको रिज्यूम कर देंगे। जिसका सीधा मतलब ये है कि अभी जो एयरक्राफ्ट है, वो रिजर्व इंजन के साथ भारतीय वायुसेना को डिलीवर किए जाएंगे। जी हाँ, HAL के सोर्सेज ने ये कंफर्म कर दिया है कि तेजस मार्क 1A ने अपनी जो पहली उड़ान भरी थी, वो रिजर्व इंजन की सहायता से भरी थी। और HAL इस चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंट है कि जो डिलीवरी टाइमलाइन है, इसमें पहले 2 एयरक्राफ्ट जो हैं, ये बिना किसी डिले के डिलीवर कर दिए जाएंगे, क्योंकि इसमें उन्हीं रिजर्व इंजन का इस्तेमाल किया गया है जो कि ऑलरेडी भारतीय वायुसेना के लिए गए थे पहले ही। और पहला एयरक्राफ्ट जो है, ये 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डिलीवर कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि ऑलरेडी 2 तेजस मार्क 1A लगभग बन के तैयार हैं, और उसके अलावा 5 ट्रेनर एयरक्राफ्ट अपने प्रोडक्शन के अलग अलग स्टेजेस में हैं, जिन्हें इसी फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले डिलीवर किया जाना है। तो वही जनरल इलेक्ट्रिक भी अब ये चीज़ आश्वस्त कर चुकी है कि सप्लाई चेन उनकी जो समस्या थी, उसका निवारण वो कर रहे हैं, और शीघ्र अतिशीघ्र जो इंजन डिलीवरी है, ये बड़ी संख्या में शुरू हो जाएगी। HAL ये कहती है कि अगर आपकी सप्लाई चेन में इश्यूज है, तो क्रिटिकल कंपोनेंट्स का निर्माण क्यों ना भारत में ही किया जाए, ताकि आने वाले भविष्य में इस प्रकार की दिक्कतों का हम सामना ना कर पाएं। तो वहीं हमारे जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो ये मानते हैं कि अब भारत पूरी तरीके से इन्हीं इंजन्स पर डिपेंडेंट हो चुका है, और हमें न चाहते हुए भी अब अमेरिका की ये मनमानी सहनी पड़ेगी। और हमें डर इस बात का है कि कहीं यही काम अगर F414 इंजन के केस पर हुआ, तो भारत में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। खैर, यहाँ पर हम आशा करते हैं कि जनरल इलेक्ट्रिक शीघ्र अतिशीघ्र जो इंजन की डिलीवरी है, वो शुरू करे, क्योंकि तेजस मार्क 1A हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तेजस मार्क 1A मार्क 1 से काफ़ी अलग भी हैं, जैसे कि इसमें फालतू जो वेट है, उसको हटाया गया है। इसके अलावा 43 अलग अलग इंप्रूवमेंट्स के साथ ही हमें देखने को मिलते हैं। और इसमें सबसे खास बात यह है कि एडवांस एसआर रडार का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि इंडिजिनस होगा। और भी बहुत सारी मॉडिफिकेशंस हैं जो भारतीय वायुसेना के रिक्वेस्ट में करी गई हैं। इसके स्ट्राइक पैकेज में आपको R73, पाइथन 5 और एशराम देखने को मिलेगी। और अगर हम संक्षिप्त रूप में इसका स्ट्राइक पैकेज की बात करें, तो वो काफ़ी मैसिव है। भारतीय वायुसेना जो शॉर्ट रेंज कैपेबिलिटी है, उसको इन्हांस करने पर प्राथमिकता दे रही है। अगर हम BBR कॉम्बैट कैपेबिलिटी की बात करें, तो हमको पता ही है कि अस्त्र सीरीज की 3 मिसाइल्स हमें देखने को मिलेंगी, जिसमें क्रमशः अस्त्र मार्क 1 होने वाली है, जिसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी पूरा हो चुका है और टेस्टिंग से वो गुजर रही है। ये मिसाइल तकरीबन 110 किलोमीटर तक मारक क्षमता के साथ आती है, यानी 110 किलोमीटर की दूरी तक एनिमी के जो फाइटर जेट्स हैं, उनको ये डिटेक्ट करके मार गिरा सकती है। उसके बाद बारी आती है अस्त्र मार्क 2 की। अस्त्र मार्क 2 जो मिसाइल है, वो 160 किलोमीटर की रेंज के साथ आती है। और ये मिसाइल को लेकर के हाल ही में आडा ने ये क्लेम भी किया, DRDO ने ये क्लेम भी किया है कि ये मिसाइल बन के तैयार है, और बहुत जल्दी इसके जो हॉट ट्रायल्स हैं, इनकी शुरुआत होगी। इस मिसाइल को जो एमरम है, एमरम D3, M120 एमरम D3, इसके समकक्ष देखा जा रहा है। इसके अलावा इसे मीटियोर का भी एक कह सकते हैं रिजेम्बलेंस ये मीटियोर के साथ काफी प्रदर्शित करती है, या मीटियोर के जैसे ही इसको माना जा रहा है, उसका समकक्ष माना जा रहा है, जो कि 160 किलोमीटर तक मारक क्षमता के साथ में आती है। तो ऐसे में ये जो मिसाइल है, ये भारतीय वायुसेना के लिए काफी महत्वपूर्ण बन जाती है।
उसके बाद बारी आती है अस्त्र मार्क 3 की, जो कि 300 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता के साथ आएगी और इसमें हमें SFDR यानी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट बेस्ड जो propulsion है वो देखने को मिलेगा, जिससे इस मिसाइल की रेंज काफी बढ़ेगी और ये हाई स्पीड के साथ एनिमी टारगेट को हिट कर सकेगी। इसके जो प्राइमरी टारगेट्स होंगे वो एनिमी के रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट हो गए या जो दूसरे फोर्स मल्टीप्लायर है जिसमें ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या फिर उनके जो इवैक्स हैं उनको ये टारगेट करने में सक्षम होगी। हालांकि बीच में रूमर्स सामने आए थे कि भारतीय वायुसेना अस्त्र मार्क 2 को स्किप कर सकती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अस्त्र मार्क 2 बनके तैयार है और उसके टेस्ट की शुरुआत होने वाली है। वही हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है DRDO से, जो कि तेजस मार्क 1A से संबंधित है। मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि DRDO के द्वारा एक सिग्निफिकेंट स्टेप उठाया गया है, जहां पर जो एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजी है उसमें एक मेजर बूस्ट मिला है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि DRDO की एक ब्रांच है, इसने जो फर्स्ट बैच है स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए लीडिंग एज एक्चुएटर और एयरब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल्स के ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को डिलीवर कर दिए हैं और इनके आने के बाद तेजस मार्क 1A का कार्य जो है वो रफ्तार के साथ आगे बढ़ेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो लखनऊ डिवीजन है इसने ऑलरेडी जो हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन है इसको लेकर के तैयारियां शुरू कर दी हैं, ताकि जो 83 तेजस मार्क 1A जेट का ऑर्डर प्लेस किया गया था 2021 में उनको ठीक समय पर पूरा किया जा सके। अब अगर हम बात करें लीडिंग एज एक्चुएटर की और एयरब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल्स की, तो ये तेजस के जो क्रिटिकल कंपोनेंट है उनमें गिने जाते हैं, या यूं कह ले तेजस का जो सेकेंडरी फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है उसके ये क्रिटिकल कंपोनेंट है जो कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही नहीं बल्कि तेजस के और भी दूसरे जो क्रिटिकल कंपोनेंट हैं उनको इंडिजिनाइज किए जाने की बात की जा रही है। आप सबने हाल ही में डिफेंस न्यूज में सुना होगा कि तेजस के अधिकतर जो कंपोनेंट्स इनको चिन्हित कर लिया गया है और इनमें जो इंडिजिनाइजेशन की प्रक्रिया है ये शुरू हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल तेजस की जो इजेक्शन सीट है इसको लेकर के भी कुछ रूमर सामने आए हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि इस समय तेजस की जो इजेक्शन सीट है इस पर कार्य शुरू हो चुका है और आने वाले भविष्य में हमें कुछ बड़ी अपडेट्स देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो रिफ्यूलिंग प्रोब है इसको लेकर के तो हम सब जान ही चुके हैं कि तेजस मार्क 2 के लिए एक रिट्रैक्टेबल प्रोब विकसित किया जा रहा है और माना जा रहा है उसी दौरान तेजस मार्क 1A के जो प्रोब हैं ये भी मॉडिफाई किए जाएंगे और हमारे जो दूसरे क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं, फिर चाहे वो इंजन हो या फिर एवियोनिक्स हो, इन सारी चीजों को इंडिजिनाइज करने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल जो हमारा रेडार है तेजस में इल्टा का, इसको भी आने वाले भविष्य में उत्तम एसा रेडार से रिप्लेस कर दिया जाएगा, जिससे कि तेजस के सर्च और ट्रैक कैपेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय वायुसेना ने अगर तेजस मार्क 1A पर भरोसा दिखाया है तो वैसे ही नहीं दिखाया है, बल्कि उसकी कुछ खास वजहें थी और वो ये वजह यही है कि भारतीय वायुसेना ये जानती है आने वाले भविष्य में ये एयरक्राफ्ट पूर्णतः स्वदेशी हो सकते हैं और इनके आने के बाद भारतीय वायुसेना का जो एक क्रिटिकल स्क्वाड्रन गैप है ये फिल किया जा सकता है, क्योंकि हम सब रिपोर्ट्स में जान चुके हैं कि 2034 से 35 तक भारतीय वायुसेना 200 से ज्यादा तेजस मार्क 1A जेट्स को ऑपरेट करती नजर आएगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।